फावड़े को चूहा बोलती है, बिल्ली को चूहा बोलती है तू। अब इसकी हम बिरयानी बनाएंगे और ये दूध वाले पोर्शन की हम खीर बनाएंगे। हमारा दिमाग खराब है, भैंस की कोई खीर बनाता है? भैंस की जब राइस की खीर बन सकती तब भैंस की खीर क्यों नहीं बन सकती? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती सादिक। मुझे आज भी याद है जब तुम इतने से पैदा हुए थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, I mean, गोदावरी नदी में खिलाया था। सही कह रही हो तुम गफूर। कब तक अर्चना बन बन के लोगों को पागल बनाती रहोगी? अरे हम सब मर्द टीवी पे पैसा कमाने के लिए औरत बन बनकर क्या कुछ नहीं कर रहे। अरे 3 साल से हमने आगे जिप वाली पैंट तक नहीं पहनी है। उसको पीछे रखो, मेरे पास मत लाओ। अच्छा, मेरे को आदत है डलवा के भी बोलती है पास मत लाओ। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी भी मुझे इसकी आदत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने आज रात डिनर में 2 ड्रम पेट्रोल पिए थे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं फट जाऊंगी। वाह, तुमने पेट्रोल पिया है? हाँ। मतलब तुम्हें गाड़ी की तरह यूज करके मुझे शहर ले जाना पड़ेगा? मैं शहर जाएंगे हम लोग, वहाँ पर ना वो क्यूट सा वो खरगोश है ना, वो लेकर आएंगे हम लोग। I want to eat. तुम बिल्कुल भी माइंड ब्लोइंग नहीं हो। अरे वो खरगोश नहीं है, दरशील सफारी है। मैं तेरे को येड़ी लगती है? चैनल वाली येड़ी लगती है तेरे को? मैं टीनू आनंद की बात कर रही हूँ। चलो ठीक है, शहर जाएंगे, लेकिन थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। ये बार बार कहना है फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अभी तो 2 साल पहले नहाई थी मैं। अरे हमसे तो अच्छा हमारा वो कचरू भाई है सिद्धार्थ जाधव। बम्बई में ज्यादा बारिश आ जाए ना तो राजस्थान चला जाता है कि बारिश की एक भी बूंद ना पड़ जाए उसके ऊपर। ये क्या अनर्थ हो गया? तुम पहली बार इतने साफ सुथरे और फ्रेश लग रहे हो। मैं फ्रेश नहीं लग रहा हूँ, मुझे सजा मिली है। हाँ? मैंने अभी एक पनीर खाया और मुझे पता चला वो फ्रेश पनीर था। हे राम! क्या फ्रेश पनीर खाया तूने? हाँ। फ्रेश था, फ्रेश फ्रेश। हाँ? ऐसे बार बार याद बुझाते हो और मेरी आवाज तंबाकू जैसी बनाती है। अभी भैया को बुलाता हूँ। भैया, मैं खाऊंगा बिरयानी। मैं खाऊंगा बिरयानी। नहीं, मैं खाऊंगा बिरयानी। मैं पतीला भी खाऊंगा। मैं बिरयानी खाऊंगा। एक मिनट, ये क्या मैं खाऊंगा? मैं क्या इधर जल चिल करने आया हूँ बस? बात सुनो, उसमें कूड़ा है तो बिरयानी किधर है? वो कूड़ेदान में ला रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम लोगों ने खाना है, आप समझा करो। और सुनो, जब तक इजाजत ना मिले कोई भी नहीं खाएगा बिरयानी, मैं आपको बोल दूं। हाँ, इजाजत मिल गई, आप खाओ। सुनो, मैं आप सबको एक एक गाली दूंगा, आप भी मुझे एक एक गाली दो। क्यों? क्योंकि कुछ गालियां खानी पड़ती है, कुछ गालियां निकालनी पड़ती हैं, ऐसे जीवन होता है। और सुनो, मैं राखी लेके आया हूँ, मैं तुम दोनों को राखी बांधूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसे बात करते हो भाई? हम सब तो आपस में भाई हैं, हम कैसे राखी बांधेंगे? देखिए, मैं कोई इतना बेवकूफ़ नहीं, मैं सब समझता हूँ। तुम दोनों की बॉडी देखकर मुझे अपने आप को पता नहीं क्यों बहन जैसा फील होता है। इसलिए आपको मैं अपना भाई बनाऊंगा। कभी भगवान ना करे कोई भी मुसीबत आए तो मैं चाहता हूँ वो मुसीबत आप दोनों पे आ जाए। बस यही मेरी इच्छा है। एक मिनट भाई, ऐसा मत बोलो तुम। मंत्रा के एक्ट को जज करना तो मुसीबत मत बोलो प्लीज। डोंट टॉक अबाउट मंत्रा, ओके? मंत्रा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। वो भले कॉमेडी नहीं करता, लेकिन जनरल नॉलेज इतनी दी ना उससे मैं क्या बताऊं। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अन्ना नाम का उधर आदमी कोई अनशन पे बैठा हुआ है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था भारत कोई देश होता है। अरे वो भी कहता है वो हमारा है, हमारा। माय गॉड, आप ही बताओ ना सोहेल भाई। देखो, एक बात कहूँ, मंत्रा का नाम लिया, देखो गंदगी हो गई। एक बात कहूँ, आप मुझे यहाँ पे कितना मर्जी भाई भाई कहो, लेकिन हेलो, देखो एक बात याद रखना, कभी भी कूड़ा नहीं खाता। आप मुझे यहाँ पे कितना मुझे भैया भैया बोलो, भाई बोलो, लेकिन कॉमेडी सर्कस में सेट के ऊपर कोई भी मुझे भाई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग सोचते हैं, क्योंकि मेरी शक्ल सलमान से मिलती, लोग सोचते हैं उसका भाई है। अब ये बना हुआ है तो बना रहने दो। अगर मेरी शक्ल से सलमान को फायदा हो रहा है तो होने दो भाई। एक मिनट, फोन आ गया। अरे गांडा साहब का फोन आया। हेलो, हाँ निकुल में भाई। नहीं भाई, संडे को नहीं आ सकता मैं। नहीं, इंग्लिश का कोई पंगा नहीं, वो मैं याद कर लिया मैंने। लेकिन वो सलमान भाई की शिमला में शूटिंग है भाई।
नहीं नहीं, वो मुझे पता उन्होंने नहीं आना, लेकिन ये डोले उन्होंने पहन के जाना वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तीनों भाइयों के पास एक ही बॉडी सूट है, वही सब लोग पहनते हैं, तो इसलिए लग रहे हैं। अंदर से तो पता ही है हम क्या है। सुनो मेरी बात, ओके बात। क्या अज्जू ने? नहीं नहीं, उसने कोई मोबाइल नहीं चुराया। ना ना ना, नहीं मुझे क्या पता, वो अपना चुराता, मैं अपना। बात बंद करो भाई। अरे ये क्या गालियों का मतलब क्या हुआ? मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? बंद करो। अच्छा सलमान भाई की बात सुनिए ना, चलो तो सलमान भाई की एक आधी फिल्म देखते, चलो। अरे क्या, उनकी तो सारी फिल्में हिट होती रहती है। अपन अपने भाई की पिक्चर देखेंगे, अपन किसान देखेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसान किसान, मैंने बहुत हो गया यार, मैंने कब से देख रहा हूँ यहाँ पे किसान की बात करके आप बेइज्जती करना शुरू कर देते हो। ठीक है, नहीं हुआ तो ना सी, लेकिन वीर मेरी बहुत सुपर डुपर हुई थी, लेकिन इन लोगों ने किसी ने देखी नहीं, तो मेरा क्या कसूर है? लेकिन उससे हमें फायदा कितना हुआ? जितने भी किसान फिल्म में टमाटर बचे थे, हमने उसको घोट के एक सॉस बनाई है, किसान टमाटर सॉस। एक मिनट खा लो। हाँ भाई, माइंड ब्लोइंग। लड़की ला रहे हो भाई शादी के बिना? अच्छा, शादी करके भाभी ला रहे हो? ठीक है, कह दिया भाई। ठीक है, मैं माइंड ब्लोइंग कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। भाई शादी करके भाभी ला रहे हैं, और भाभी को बोला है कि हम लोग सब बहुत साफ सुथरे हैं। ये ऐसा झूठ क्यों बोला? गलत बात है। अबे भैया ने भाभी को बोल दिया कि हम सब साफ सुथरे हैं, इसलिए हमें छुपना ही पड़ेगा। अच्छा चलो चलो, छुप जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो, छुप जाओ। मैं दिख तो नहीं रहा हूँ? तू दिख रहा है। अब तू भी दिख रहा है यार, क्या बात कर रहे हो तू? अरे सोहेल भाई, आप भी दिख रहे हैं यार। मैं दिख रहा हूँ? चलो शुक्र है, इतने सारे आर्टिस्टों में मैं तो दिख रहा हूँ। जो दिखता है वही बिकता है। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, छुपने की क्या जरूरत है? अपन भाभी को बोल देंगे, अपन इधर है ही नहीं। देख क्या बोला था तू? अपन बोल देंगे, अपन इधर है ही नहीं बोलने का। इतना भी नहीं होता, क्या पता भाभी अंधी ना हुई तो। देखो भाइयों, मैं किसे लेकर आया हूँ, तुम्हारी भाभी। अपने गैंडे जैसा शरीर हटाओगे तभी तो भाभी दिखेगी ना। सॉरी। अच्छा, ओह हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। चलो, बिल्डअप दिया कटरीना कैफ का, सामने लेके आया मोहम्मद कैफ। नहीं नहीं, एक मिनट। अरे ये भाभी एकदम साफ सुथरी है। शी, ये साफ होना अच्छी बात होती है। तो चलो भाइयों, अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो, भाभी को दे दो। चलो इंट्रोडक्शन। हेलो भाभी, इधर आओ। ये एक मिनट, ये एक मिनट, डरना नहीं। ये मेरा भाई है, इसकी हाइट से मत डरो, दिमाग इसका बिल्कुल खराब है। सुनो, यकीन नहीं आता तो पूछ लो, चैनल पे काम करता है। हाय हाय। अरे तो पागल हो गए क्या? क्या ये जस्ट चिल कर रहे हो? देखो भाभी का मुंह पे खड्डा कर दिया। इधर इधर भी लगा। अब देखो, प्रीति जिंटा लगी ना। ए, प्रीति जिंटा बोला है, शेखर सुमन नहीं बोला है। आजा, तेरे को अपने मेन भाई से मिले। इधर आ। हमारे मेन भाई से मिल, गफूर भाई। ये बहुत सेटल्ड भाई हमारे, मडैलैंड में बहुत बड़ा बंगला, घर में एक बीबी रखी है, परमीत सेठी बीबी रखी है इन्होंने। घर के बाहर इनकी गर्लफ्रेंड है कपिल शर्मी। बहुत सेटल्ड भाई हमारे। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं 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 डार्लिंग, बस डार्लिंग आओ, मैं तुम्हें अपने सबसे फेवरेट भाई से मिलाता हूँ। ये देखो, ये है तो हमारा भाई, लेकिन पाला इसे हमने नौकरों की तरह है। भाभी ऐसा मुंह मत बनाओ, इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये काटता नहीं है। आप इसे हाथ मिला सकते हो, कोई बात नहीं। अगर हाथ गंदा हो गया तो हम तेजाब से धो देंगे। हाथ जल नहीं जाएगा इसका? हाँ, इससे तो जली जाए मेरे हाथ। क्या बोली रे तू? आवाज नीचे कर, आवाज ऊपर कर। ऐसा डोका, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे बोलती है? अरे कैसे है तू? ये कैसे भाई रखा है? अरे मुझे क्या मार रहे हो? इधर आ, बीच में क्या कर? ये सब
अच्छा छोड़ो वो छोड़ो, ये भाभी तुमको कैसे मिली वो बताओ। ये तो बताओ, सबके सामने हमारा तो इंट्रो ले लिया, लेकिन भाभी से पहली मुलाकात कैसे हुई वो तो बताओ जरा। ये उन दिनों की बात जब मैं जिम में ट्रेनर हुआ करता। ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਵੱਧਾ ਜਾਵੇ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਓਏ 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 ਜੋ ਹਣੀ ਸਿੰਘ। मैं बता रहा था कि उन दिनों में जिम में ट्रेनर हुआ करता था और ये वहां पर वजन घटाने आई थी। मुझे दूसरी ब्रांच से भेजा था कि पहले इंस्ट्रक्टर का वजन घटाओ मोटे। एक मिनट देखो, वजन ऐसे बिल्कुल कम नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जिम जाओ कहीं भी जाओ। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी वजन कम करना चाहते हैं तो आप खेलो, जितना आप खेलोगे उतना ही आपका वजन कम होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, खेल से कुछ नहीं होता। 3 साल से खेल रहे हो, आज तक वजन कम नहीं हुआ मेरा। क्या क्या खेलते हो, क्या खेलते हो? पत्ते। एक मिनट, पत्ते खेल के आज तक कभी किसी का वजन कम नहीं हुआ? तुम पागल हो पागल। मेरा मतलब है अंताक्षरी खेलो, लूडो खेलो, उससे फर्क पड़ेगा। भाभी इधर आओ, आप मुझे ये बताइए कि सुबह आपको जब उठाएं तो फ्लश टी कितने बजे दे दें? अबे बेटी होती है। अबे जिसके पानी से टी बनाएंगे वो फ्लश टी होगा ना। क्या कितने गंदे हो तुम लोग। हुआ क्या आपको? पीछे हो क्या रहा है आपको? वही कर रहा है। उल्टी आ रही? उल्टी आ रही मुझको। अरे भाभी, हम ऐसी बातें करके उल्टियां ला के भतीजे लाते हैं। हमें पता है भैया से कुछ नहीं होना, आप समझा करो। अरे शर्म नहीं आती तुम लोग को? लीचड़ इंसान कहते। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों के चक्कर मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। अरे एक औरत होती तो इसलिए होती क्या? मैं सब परिवार वालों को बोलती हूँ, अगर आप लोगों को अपनी बेटी को किसी घर में भेजना है तो पहले परिवार देख के भेजो। हम लोग जिंदगी में पछताने के लिए नहीं आए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਵੱਡਾ ਜਾਵੇ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਲੱਕ 20 ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾ ਜੋ ਹਣੀ ਸਿੰਘ। चुप। खबरदार, जो घर में बहू आई तो तुम लोगों ने ऐसा किया तो। अरे बकवास कर रहे हो तुम लोग, भाभी को रोने दो, हटो पीछे। ओए ओए तुम लोगों ने दुखी करा है मुझको। आँख में लगा हुआ थप्पड़ मारूंगा मैं। तूने दुखी करा है मुझको, तूने। रुक 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 जा, इधर आ जा। पागलों से पंगे कौन ले? इतना दुखी, मेरे को लगता है इन लोग के साथ मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पागल होने का लगता है, मैं पागल हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसे पागल हुई तो हम भी दुखी हो जाएंगे। नहीं रुको, भाभी रुको हमें माफ कर दो। एक्चुअली हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना, इसीलिए हमें औरत की इज्जत का एहसास नहीं है। माफी मांगो भाभी से। सॉरी सॉरी सॉरी। भाभी के लिए हम एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे। गाना गाओ। तुम जगह नहीं कर। एक एक करके गाना सुनाते, एक एक करके। ओके। एक 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 को दिल दे दिया है तुम्हें दे। चुप पागल साले उल्लू के। क्या तुम लोग? ओके ओके चलो चलो। सुनो, हम तो चाहते तुम पागल हो जाओ, क्योंकि यहाँ कॉमेडी सर्कस में सब पागल हैं, समझी? और अर्चना जी को भी पागलपन बहुत पसंद है। ये पागलपन 6 साल से चलता आ रहा है, अभी भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा।
ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਵੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਕ 20 ਓਏ 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 प्रस्तुत है हिंदी एकांकी घपला। इस एकांकी में जो पात्र भाग ले रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इस एकांकी में कई तरह के पात्र हैं, जैसे कि टैलेंटेड, जबरदस्ती के और निहायत ही ढीठ किस्म के कलाकार। हम आपको ये ज्ञात करवा दें कि हमारे प्ले में किसी तरह का जानवरों के ऊपर हरासमेंट नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव मेहरा खुद अकेले हैं, कोई इन पे बैठ के नहीं आया। खैर, इस एकांकी में हर एक बंदे ने अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया है, जैसे कि ग्रुप अपीयरेंस श्री राजीव मेहरा, मोस्ट एक्सपेंसिव क्यू आर्टिस्ट श्वेता तिवारी, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कपल मंत्रा एंड पूर्वी, व्हाटएवर दे फील लाइक दे आर डूइंग। And last but not least, of course, main artist कपिल शर्मा। चलो निकलो भाई, चलो 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 चलो, एकांकी शुरू, जोरदार तालियां। कॉमेडी में आजकल पैसा नहीं रहा है, लेकिन एक दो लोगों के पास, ये विपुल संजीव टाइप लोगों के पास, इसलिए मैंने होटल खोल लिया, ये तन बदन होटल। नाम से पता तो लग ही गया होगा, फैमिली होटल है। बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग करके जाते हैं। बड़ा मशहूर होटल मेरा, इतना मशहूर, तरह तरह के लोग आते हैं। तू चुन्नी ठीक कर ले, हम लोग नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। ये पिंकू 4 दिन पहले आया, कहता भाई साहब आपके कमरे में मेरे को रहना है, होटल में कमरा चाहिए। मैंने कहा देखो भाई नहीं मिल सकता, सारे कमरे फुल हैं। कहता ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे भी अकेले को नींद नहीं आती, ऐसा इनका मानना है। खैर, मेरा होटल इतना मशहूर है कि सिर्फ 3 ही कमरे खाली हैं, और मैंने भी ज्यादा बनवाए नहीं। मैंने कहा जब 3 ही नहीं भर रहे तो चौथा बनवाए क्यों। ऐसा होता रहता है अक्सर हमारे साथ। तो देखते हैं कि कोई ग्राहक आता है या नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। राइटर्स हेलो। अरे भाई साहब, ये तन बदन होटल यही है क्या? 6,000 रुपया खर्चा करके पोस्टर लगवाया मैंने बाहर, दिखता नहीं है, यही है। नहीं, क्या है ना कि इस उम्र में तन बदन जैसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाए, इसी खुशी में बोल देते हैं। मेरे को तो पहले ही से आइडिया हो रहा था। बिल्डिंग भले पुरानी, लेकिन लिफ्ट काम कर रही है। साथ में ये कौन है? ये जो कमसिन सी लड़की है, ये मेरी बीवी है। अंकल, आपको शर्म नहीं आती? आप बोल रहे हैं लड़की है। क्या काम क्या है आपको? अरे भगवान के लिए अपनी बकवास बंद करो, एक कमरा दे दो यार। कमरा चाहिए आपको? अच्छा, कितने टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए? मतलब कि चले जाएंगे, चेक इन कर रहे, चेकआउट कर लेंगे। नहीं, चेक इन तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद डेथ आउट कब करेंगे? अरे अरे बेटा, ऐसे चेकआउट होता है, डेथ आउट नहीं होता है। चेकआउट भी नहीं, इसको कफ कहते हैं, जो तू फेंक रही है ना। मेरे को पता है चेकआउट होता है, लेकिन वो जिंदा लोगों का होता है। पता ठंड कितनी पड़ रही है? रात को तुम लोगों को ज्यादा ठंड पड़ गई, दोनों बुढ़े श्रिंक कर गए, तो मैं क्या करूंगा? सुनो, इधर आओ, बैठिए। आपको शर्म नहीं आती पापा जी? इतनी उम्र में अपनी बीवी को शादी के बाद भी होटल में लेके जा रहे हो, और वो भी इतनी सीनियर बीवी को। कुछ भी बकवास मत करनी, वरना दांत निकाल के मारूंगी मैं तेरे को। अरे देखो बेटा, वैसे तो हम हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई। अब कल ट्रेन मिलेगी, तो हमने सोचा आज रात यहीं पे। इतनी ओस तो बाहर नहीं पड़ रही बुढ़िया, जितनी तेरे मुंह से पड़ रही है इधर। इतनी दूर काहे तकलीफ की? उधर प्लेटफॉर्म पे सो जाते जाके। अच्छा, वहाँ पे गुजार लेते रात। अरे इतनी ठंडी में ये गुजर जाते तो मेरा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो हरिद्वार जा रहे हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सीट पे बैठ के जाती, ये मटकी में चला जाता बुड्ढा। तुम दुकान चला रहे हो कि बकवास कर रहे हो? बस ये बताओ कि तुम्हारे होटल में हमारे लिए कमरा है कि नहीं? है कमरा। कौन सा चाहिए, एसी के नॉन एसी? एसी चलेगा। हीटर वाला जो गर्म हवा फेंकता है, बहुत ठंड है। तो सीधा नहीं बोल सकता हीटर चाहिए? एसी वाला हीटर चाहिए तेरे को। गलती से अगर तुमने ठंडा बटन घुमा के सो गए, तो सुबह कौन खाएगा झुर्रियों वाली कुल्फियां? अच्छा ठीक है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आइडेंटिटी कार्ड? चले तेरे कृष्णा और सुदेश के होते मेरे यहाँ पे शो पे आइडेंटिटी बन नहीं रही है। ठीक है,
2000 रुपए एडवांस दो और 5000 रुपए डिपॉजिट। बेटा ये 2000 एडवांस तो ठीक है, 5000 रुपया डिपॉजिट ले। जितने तुम लोग बुढ़े थू थू कर रहे हो ना, कोई ना कोई नुकसान करके जाओगे, इस वजह से 5000 ले रहा हूँ मैं। अरे ऐसी बात मत करो, हम लोग इतना नुकसान यहाँ पर नहीं करेंगे। अरे ये तो कुछ करते ही नहीं है। इसको देखो, बुढ़िया है एक नंबर की। ये जब पल के झपकाती है ना, तो मैं हाथों से उठा के वापस रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, खुद तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपनी मूछों से पूरी ट्रक उठा लेते हो। हाँ, अरे इतने बूढ़े हैं कि नकली दांत में से 3 दांत वैसे भी मिसिंग है। सबके सामने मिस्टर की इंसल्ट। अरे तेरी तो ये नकली आंखों में भी मोतियाबिंद हो गया बुढ़िया। एक जगह ये अपनी बलगम टॉकिंग बंद करो और ये लो कमरे की चाबी। निकलो जाके कमरे में बैठो जाओ। ओए बेरा गलत तेरा नहीं उठाई जाती चाबी तो पहले बोल देते। बुढ़े आदमी मुझे दो। हाँ, आए ये लो। पहले। तुम लोग मिलकर ही उठा सकते थे। कोशिश करते हैं। हाँ बाहर सामान पड़ा है, पहुंचा दोगे? हैं? ये सामान। सामान कौन सा सामान? सामान वो ये इतनी बुढ़ी भी नहीं चल के जा सकती है। ये सामान पहले से पहुंची हुई है भाई। तो कौन मैं सा? दूसरा सामान की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या है यार? ये लो तुम उठा लो, इधर आओ। अरे क्या कर अरे अच्छा चलो आओ जाओ, तुम्हारा कमरे छोड़ के दो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ढीठ आदमी है कौन? ये रहा आपका कमरा, ठीक है। और देखिए किसी चीज की जरूरत हो, ये फोन पड़ा हुआ है, 0 नंबर दबा देना, ठीक है। अच्छा ठीक है। लेकिन ये फोन तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अरे फोन को क्या लेना देना, 0 पे जोर से मुक्का मारना, मेरे को आवाज आएगी, मैं आ जाऊंगा। और ध्यान रखना अगर मुक्का 8 पे लग गया लॉन्ड्री वाले आ जाएंगे। अरे कैसा कमरा है ये तो साड़ी का कपड़ा लग रहा है। हाँ तो क्या करें, अब साड़ियां छूट जाती हैं, हम दीवारें बना लेते हैं उनकी। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है लुंगी का कपड़ा है। तो लुंगियां भी तो छूटते हैं, ताली को एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अपने अपने डिपार्टमेंट में ध्यान क्या करो। तेरे को साड़ियों की नॉलेज, तेरे को लुंगियों की। जवानी में कुछ खास ठीक नहीं रहा तुम लोग। बैठो आराम करो अभी। हाँ ठीक है ठीक है। आराम ही करना। के बच्चे कहाँ से आ रहे? नहाने जाओ। रिसेप्शन। आप इतने सारे 10-12 लोग एक साथ बताइए। कौन से 10-12 भाई, मैं अकेला ही हूँ। एक्सक्यूज मी बॉय कटली बहन जी, देखिए इस हालत में आपको ऐसे घूमना फिरना ठीक नहीं है। आपको पता है आपके साथ साथ आपके होने वाले 6 के 6 बच्चों को नुकसान हो सकता है। आप तो हर जगह से प्रेग्नेंट है, गाल मुंह आंख नाक। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप तो मल्टी प्रेग्नेंट हैं। दिमाग खराब है। एक तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दूसरा मैं बहन जी नहीं हूँ, भाई साहब हूँ। ओके आई एम सॉरी, मैं आप पहली बार आए हैं। हाँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे होटल में एक रूम चाहिए। रूम चाहिए? रूम चाहिए, मिल जाएगा। कितने दिन के लिए? अरे दिन के लिए नहीं, छोटा सा काम है यार, जितना बनता ले लेना। समझ गया मैं। इतने से काम के लिए 2000 क्यों खर्च कर रहा है होटल में? इधर जा शुलभ शौचालय है, उधर मत मार जाके टॉयलेट की। तू रहने दे, तेरा जितना पेट है ना, तेरे से वो भी 3000 ले लेगा, क्योंकि तेरे को एक नहीं 6 कमोड लगेंगे तेरे को बे। अबे तू पागल है क्या? और एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला रहा हूँ, मुझे को कमरा चाहिए। तेरी भी गर्लफ्रेंड है? उसमें क्या? तू तो चल है ही बेशर्म, तेरी गर्लफ्रेंड को शर्म नहीं आई एनिमल के साथ रिलेशन रखते हुए? हद है यार। ए उल्टी खोपड़ी, उसने मुझे आकर प्रपोज किया था। क्या बोली? हाँ मुझे आकर बोली मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ साहिल। अबे तेरे को गलत फहमी हुई, उसने पूछा होगा आर यू प्रेग्नेंट साहिल? तेरे पास कोई रूम है मेरे लिए तो देर, वरना चल। हाँ है ना रूम। कितनी देर के लिए चाहिए? अरे यार थोड़ी देर के लिए चाहिए। कहाँ है? और लड़की को बुला क्यों रहे? मेरे को एक बात बता बे, पहले ऐसी घिनौनी हरकत करते हो, अब यहाँ पे क्यों बुला रहे हो उसको? माफी मांगनी उससे। अरे माफी अब माफी नहीं भाई, माफी मांगने के लिए पिछली बार बुलाया था और माफी में काफी कुछ हो गया। अब माफी नहीं भाई। अब तुम बताओ यार कोई रूम है तो। पूरी स्क्रिप्ट में एक पंच था तेरा, टिकाया के नहीं बोल सकता तू? आइडेंटिटी कार्ड निकालो अपना। आइडेंटिटी कपिल और सुदेश और कृष्णा के होते हुए कभी मंत्रा की आइडेंटिटी नहीं बनी तो मेरी कहां से बनेगी? ये पता क्यों नहीं बनी? इससे पहले वाले पंच में जो तूने पॉज लिया ना, उसकी वजह से नहीं बनेगी आइडेंटिटी कार्ड। कहता हमारी वजह से आइडेंटिटी नहीं बन रही। सालो हम लोग फिल्में तो नहीं ना कर रहे, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? फिल्में तो नहीं कर रहे ना हम लोग, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? कौन सा तुम मटरू की बिजली का गड़गोला बन के आ गया? चल निकाल अपना आइडेंटिटी कार्ड। अरे आइडेंटिटी कार्ड तो मैं लेके नहीं आया यार। नहीं ले गया तो पंजाबी में क्यों हो रहा है बे? पंजाबी पे कर रहा है। देख कोई बात नहीं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड हम इधर ही बना देते हैं।
हम लोग फैमिली फोटोग्राफर है, पुराने जमाने के पुश्तैनी, पता है तुम्हें? सच्ची? हाँ, तो पता है चांद पे जो सबसे पहला बंदा गया था? नील नितिन मुकेश। अरे नील नितिन मुकेश नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ तो ठीक है ना, नील नितिन को भी भेजो, ये इधर कर क्या रहा है वो कौन था ये? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। उसका जो पहली बार चांद पे गया था तो फोटो मेरे दादाजी ने खींची थी। लेकिन वो तो कभी इंडिया में आया नहीं। तुम कौन से स्कूल से पढ़ा है बे? इंडिया में फिर क्या हुआ? ऊपर जा रहा ना रॉकेट में? हाँ। ऐसे ऊपर जा रहा था, दादाजी ने सीटी मारी, उसने नीचे देखा, हाँ, उन्होंने फोटो खींच ली। चल तू जा रहा, दिमाग मत खा, चले चाबी निकल, अरे पकड़ निकल, चल अपने रूम में। लेकिन देखना मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे। तेरे को एक बात बताऊं, ये एक्ट में 6 लोग ना होते, 5 भी होते तब भी इतना ही मजा आता। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तू कर रहा है अभी, पता है तेरे को? चल निकल अपने रूम में चल। लेकिन मेरा कमरा है कहाँ? कहाँ रमरा? इधर तो था अभी कमरा तेरा, किधर गया? इधर क्या कमरा? एपिजेट, ये रहा तेरा कमरा, ये तेरा कमरा, इधर। ये मेरा कमरा, इतना छोटा सा कमरा यार। अबे तेरे को कमरे से क्या लेना देना, जाकर टॉयलेट चेक कर। ये तेरा दिमाग खराब है यार। ये बता कि वॉशरूम में पानी आ रहा है कि नहीं? अरे वॉशरूम में क्या, इधर से पी लेना, वॉशरूम में जाके क्या पीना है तूने? इधर से पी ले। अरे दिमाग खराब, मुझे शावर लेना है। शावर लेना है तेरे को? गांव में भैंसों के साथ नहा नहा के बड़े हुए हैं, जरा सा होटल निकली, शावर कहाँ है? मारूंगा तेरा खींच के, मैं बढ़ाया तो शावर लगा, ज्यादा शावर और यूज किया डबल चार्ज लूंगा तेरे से, कमोड का बता रहा हूँ तेरे को। किस बात के डबल चार्जेस? हाँ है क्या यहाँ पे? टूटे हुए कमरे, टूटी हुई दीवारें हैं। ये टूटी दीवारें हैं, ये दीवारें पता कितनी मजबूत है, पुराना होटल बनाया, ये देख दीवारें कितनी मजबूत दीवारें हैं नहीं होते। रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई, रहने दो। ऐसा मत बोलो, कैसे कोई फायदा नहीं? उसने मौका दिया है, हौसला भी देगा। बैठ जाओ, हड्डी टूट जाएगी, बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, अगर आपने अंदर की बातें सुन ली हो तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। सीधा आके बोलते, मिमिक्री करने की क्या जरूरत थी? बड़े सही टाइम पे हैं आप। होटल में एक ही कमरा खाली है बस। अच्छा, हाँ, एक ही कमरा खाली होटल में। आ जाओ, आ जाओ। हेलो, आप इस कमरे से आई हैं? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सीधी 25 साल की लड़की पैदा कर दी। अब सुनिए जी कहिए। चुप रहे बे, मेरे को बुला रही। जी कहिए। जी, मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप, तो अच्छे घर की लगती हैं। What you mean? मेरा मतलब मैडम, आपके लिए हमारे होटल में एक स्पेशल रूम है। मेरे लिए स्पेशल रूम? ऐसा क्यों? अंधी है, जुड़ा करके नहीं आ सकती थी। देखो, मुझे तुम्हारे होटल का रूम चाहिए, मुझे रूम दे दो। जब दो महंगे कलाकार आपस में बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों उंगली कर रहा है? आइए मैडम, आपको आपके रूम के तक लेके चलता हूँ। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत? प्यार से बोल दे तो मैं वैसी साइड में हो जाता। अब 2 मिनट साइड पे रह, चल उधर है। आइए मैडम, आपको अपने रूम में तक लेके चलता हूँ। आइए आइए। बोल बे साले, 5 बज गए, तेरी वेट करूंगा तेरे क्यों की मैं। निकाल पिस्तौल जो लेके आया साले, चला। अरे मैं इस लड़की की जान ले लूंगा, मुझे इस होटल में रूम चाहिए। अरे साले, एक कमरे के लिए तो मेरी जान लेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे ये कैसा शोर हो रहा है भाई? बबलू, पिंकी, 1 मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये वही मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैंने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात कर रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। भाई इधर आ, तो मेरे गोली मार। मेरी बॉडी में इतने छेद कर दे, मुझे पता ना चले मैं सांस कहां से लूं, और ये जो भी है मार मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, मेरा तो दिल कर रहा है, इतना गुस्सा है, दिल करता है लात मार के होटल गिरा दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे होटल पे। और एक बात सुन बे, ढुल्ले, तू तो कह रहा है तेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है? हाँ तो हूँ ना प्रेग्नेंट। आपके पेट फुलाकर दिखाऊं? 1 महीना प्रेग्नेंट हूँ। आओ जी, बचाओ बबलू, मुझे बचाओ। 1 महीने की प्रेग्नेंट, अब तेरे को क्या बबलू बचाए? 1 महीना पहले तो बची नहीं उससे, ये तेरे को क्या बचाएगा अभी? अरे कौन है ये पर? फोन कौन बता रहा है पर? मम्मी, बबलू, पापा, बबलू। अरे ये क्या बबलू, मम्मी पापा, मम्मी बबलू बेटा लगा रखा है। अरे इसका कोई और रिश्तेदार हो तो उसे भी बुला लो, वो भी इसको पहचान लेगा। अबे कौन सा रिश्तेदार? चुप करो साले, मोटे नाक पीटे मोती चूर के लड्डू। वो तो
बोल के गया था कि शहर के बाहर पढ़ाई और एग्जाम देने जा रहे हैं। वो तो एग्जाम दे देगा, तू जो अंदर क्वेश्चन पेपर भर रहा था तेरा ए, तू ये बता, तू साले यहाँ क्या कर रहा है? पापा जी ये मेरे साथ आया है। अंधी कहीं की साली जूड़ा करके नहीं आ सकती थी। चल चल मैं मारूंगा तेरे में। ये क्या हो रहा है? कौन है बबलू, कौन टपलू का, कौन है? क्या कंफ्यूज करके रख दिया, मेरे होटल का बेड़ा कर दिया। आप लोग जज है, इतनी देर से देख रहे हैं, आप काय किलो है चेक करता हूँ। बताओ हम में से कौन बबलू है, कौन पिंकी है, कौन मालिक है? बताओ कौन 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 पीछे हट जा छोड़िए गाड़ी रे हट जा छोड़िए गाड़ी रे हट जा छोड़िए गाड़ी रे गाड़ी गाड़ी रे थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।